तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, अभी हम यिर्मयाह की किताब का मुताला कर रहे हैं। हम इस किताब के आखिरी हिस्से तक पहुंच चुके हैं। ख़ास तौर पर आज हम 50 और 51वें बाब के कुछ हिस्से का मुताला करेंगे। ये इस अजीम किताब के लिए हतमी किस्त है। और प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम भाई यूसुफ रियाज का खैर मकदम करूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया। हम यिर्मयाह की किताब के मुताले के तकरीबन इख्तिताम पर हैं। पिछले अब्वाब में कुछ लोगों और कौमों के लिए ऐसे अल्फाज थे जो इसराइल के लोगों को घेरे हुए थी। हमने गुज़िश्ता बाब में मौजूदा कौमों की इस फहरिस्त के ताल्लुक से बात की, लेकिन इस बाब में बाबुल के बारे में ख़ास बातें हैं। मैं चाहूँगा कि इसके मुतालिक आप हमें कुछ बताइए। जी। दर हकीकत दूसरे बाब में यिर्मयाह नबी बाबल की बात करता है। अगरचा गुज़िश्ता बाब में मुख्तसरन तौर पर लोगों के बारे में बात की गई, लेकिन यहाँ वो बाबल के बारे में मजीद तफसील से बात करता है, क्योंकि लोग यिर्मयाह पर इल्ज़ाम लगाते थे कि ये बाबलियों के साथ इल्हाक किए हुए हैं, और वो यहाँ साबित करता है कि ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। सबसे मुश्किल नबूवत अदालत से मुतल्लिक होती है। अगर उसने यहाँ पर कुछ बाबल के खिलाफ कहा, वो इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो इस बात को पसंद करता है। उसने अपने मुल्क से बेवफाई नहीं की थी और ना ही वो गद्दार था, लेकिन उसने खुदावंद की अदालत का ऐलान किया। और बाबल ऐसा मुल्क है जहां गैर अक़वाम की मियाद का आगाज हुआ, जब उसने असूरियों की सल्तनत पर फतह पाई और दुनिया पर कंट्रोल हासिल किया और उन तमाम मुल्कों को शिकस्त दी जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। उसने उनको तबाह किया और कसदियों की सल्तनत जो नबूकत नजर की क़यादत में थी, लेकिन कसदियों की सल्तनत के ताल्लुक से आपका ये ख्याल है ये वो मौजू है जिस पर उसने बहुत ज्यादा बात की, ना सिर्फ यिर्मयाह 50 और 51वें बाब में, बल्कि जब हम यशायाह का 13वां बाब पढ़ते हैं तो हम बाबल के मुतालिक कुछ बातों को जानते हैं। और जब हम हबक्कूक की किताब को पढ़ते हैं तो इसमें भी बाबल के बारे में बात की गई है, और फिर मुकाशवा में रूहानी बाबल की बात की गई है, ना कि असल बाबल की। असल बाबल ने यहाँ मादी और फारस की सल्तनत के जरिए अदालत का सामना किया, लेकिन रूहानी बाबल भी अपनी अदालत का सामना करेगा, यानी कि मुकाशवा 17वें, 18वें और 19वें बाब के आगाज से हैवान और 10 बादशाहों के जरिए से जो उसके साथ इल्हाक करेंगे, ये मुस्तकबिल में होगा। आपने मुकाशवा की किताब का जिक्र किया है। हम चाहेंगे कि तारीखी बाबुल और रूहानी बाबुल के दरमियान शनाख्त के ताल्लुक से बताएं, जो कि मुकाशवा की किताब है। क्या ये वही बाबुल है या कोई ख्याल है? दर हकीकत कुछ लोगों का ख्याल है कि बाबल दोबारा तामीर किया जाएगा और फिर तबाह किया जाएगा, जैसा कि मुकाशवा की किताब में है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। जैसा कि यशायाह का 13वां बाब हमें वाज़े तौर पर बाबल के बारे में बताता है कि ये अब्दुल आबाद ना होगा और फिर पुश्त दर पुश्त उसमें कोई ना बसेगा, और यहाँ पर 50वें और 51वें बाब में यही ख्याल है। लेकिन मुकाशवा की किताब का बाबल रूहानी बाबल है, वो असल बाबल नहीं जो दरियाए फिरात के किनारे था, बल्कि रूहानी बाबल है। और इसको बाबल क्यों कहा गया है? क्योंकि बाबल की इब्तिदा बुत परस्ती से होती है, और बदकिस्मती से कलीसिया के उठाए जाने के बाद, जब कलीसिया की रोशनी के बाद और रूहुल कुद्स जो कलीसिया के अंदर है दुनिया से उठा लिया जाएगा, तो मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में बुत परस्ती की एक नई लहर उठेगी।
और कोई भी खुदा के ताबे रहने तक महदूद नहीं रहेगा। और यही मसला है। मेरा मतलब है कि खुदा का नाम तो लेना, लेकिन हकीकत में वो बुतों और शयातीन की इबादत करते हैं, और आज यही हो रहा है। या मुकाशवा 17वें और 18वें बाब में होगा, कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद तमाम मज़ाहिब एक हो जाएंगे और हर एक ही छतरी के नीचे होंगे, और खुदावंद उन्हें तबाह कर देगा, क्योंकि हमारा खुदावंद रवायात, झूठ और बुत परस्ती और रियाकारी से नफरत करता है। और ये सब कुछ बाइबल में जाहिर हुआ, चाहे वो पैदाइश का 11वां बाब हो और बाबल का बुर्ज हो, जिसे बनाकर वो आसमान की बुलंदी तक जाना चाहते थे, या फिर मुकाशवा का 18वां बाब, क्योंकि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच गए हैं और उसकी बदकारी खुदा को याद आ गई है। और इसके अलावा मुकद्दसों का वो खून जो बहाया गया, और नबियों और मुकद्दसों और जमीन के सब मकतूलों का खून इसी में बहाया गया। और हम जानते हैं कि दुनिया में मौत की एक बड़ी वजह मजहब के नाम पर कत्ल है। ठीक है भाई, आपने गुफ्तगू में तवज्जो दिलाई कि गैर कौमों के मेयार के लिहाज से बाबुल पहली सल्तनत थी। जी, वाज़ेह है कि ये खुदावंद है जिसने उसे इख्तियार दिया। सही। हम गुज़िश्ता अब्वाब में से जानते हैं कि खुदावंद ने मिस्र को असूर पर हमला करने के लिए उकसाया, और असूर मिस्र से लड़ा और एक दूसरे को ख़त्म कर दिया, और यूं बाबुल की सल्तनत उभरी। लेकिन बाबुल ने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल किया और खुदा के लोगों से निपटा। बाबुल खुदा के लोगों से कैसे निपटा? दरअसल बाबल नहायत ही बुरे तरीके से उनसे निपटा। मैं यहाँ सिर्फ 2 आयत पढ़ूंगा। पहली आयत जिक्रिया के पहले बाब से 15वीं आयत में लिखा है कि और मैं उन कौमों से जो आराम में हैं नहायत नाराज हूँ, लेकिन क्यों? क्योंकि जब मैं थोड़ा नाराज था तो उन्होंने उस आफत को बहुत ज्यादा कर दिया। इसका मतलब है कि मैं अपने लोगों से ज्यादा नाराज था, क्योंकि वो मेरे गजब के हकदार हैं। और आफत को ज्यादा करने का मतलब ये है कि उन्होंने ज्यादा बुराई की। सही। इसके अलावा जब हम यसाया की किताब के 47वें बाब की 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अपने लोगों पर गजबनाक हुआ और मैं कहूंगा कि ये यही ख्याल है, मैंने अपनी मीरास को नापाक किया और उनको तेरे हाथ में सौंप दिया, तो तूने उन पर भी रहम ना किया, तूने बूढ़ों पर भी अपना भारी जुआ रखा, और तूने कहा भी कि मैं अब तक खातून बनी रहूंगी। और यकीनन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि खुदा उन कौमों से नाराज है जिन्होंने बुराई की और बूढ़ों पर भारी जुआ रखा। सही। अभी मैं 50वें बाब की कुछ आयत पढ़ूंगा, फिर आपसे सवाल करूंगा। वो कलाम जो खुदावंद ने बाबुल और कसदियों के मुल्क के बाबत यर्मिया नबी की मार्फत फरमाया, कौमों में ऐलान करो और इश्तिहार दो और झंडा खड़ा करो, मुनादी करो, पोशीदा न रखो, कहो कि बाबुल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरदूक सरासीमा हो गया, उसके बुत खज्जल हुए, इसकी मूर्तें तोड़ी गईं, क्योंकि शुमाल से एक कौम उस पर चढ़ी चली आती है जो उसकी सरजमीन को उजाड़ देगी, यहाँ तक कि उसमें कोई न रहेगा। वो भाग निकले, वो चल दिए, क्या इंसान क्या हैवान। ये बाबुल के खिलाफ यानी उसके लोगों के और बाबुल के खिलाफ बहुत ही सख्त अल्फाज हैं। आप इसमें क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं बाबल की अजमत को देखता हूँ जिस पर हम ईमान रखते हैं, और ये अल्फाज यरूशलेम से बाबल की असीरी में जाने से पहले पूरे हुए। जब हम 51वें बाब पर पहुंचते हैं तो इन अल्फाज को वाज़ेह देख सकते हैं, और जब वो हमें 51वें बाब की 59वीं आयत में बताता है कि ये वो बात है जो यर्मिया नबी ने सराया बिन नेरिया बिन मसीहा से कही, जब वो शाह यहूदा सिदकिया के साथ उस सल्तनत के 4थे बरस में बाबल को गया। मेरा मतलब कि अभी 6 साल बाकी थे कि वो शाह बाबल में आकर उन लोगों को असीर करके ले जाए, लेकिन यहाँ वो इख्तिताम की बात करता है। और ये बात मुझे यसाया की पेशनगोई याद दिलाती है जो यसाया से 150 बरस पहले लिखी गई थी, और बाबल अभी दुनिया के नक्शे पर भी नहीं था। सही। मतलब कि आम लोग, मतलब आम से भी कमतर लोग, उस वक्त असूर का पलड़ा बहुत भारी था। तो यसाया ने भी नबूवत की कि वो दिन आएंगे जब वो उन सब चीजों को जो तेरे घर में हैं देख लेगा और उन्हें शाह बाबल के पास ले जाएगा तफसील से। और फिर इसके बाद 45वीं आयत में वो खौरस के बारे में बात करता और उसका नाम लेता है जो कि आएगा और बाबल को शिकस्त देगा। और मैं कहूंगा कि ये कौन सी किताब है जो इतनी दुरुस्त तफसील फराहम करती है? ये खुदा की किताब खुदा है। की किताब। जी हाँ, सही। खुदा की किताब जो कि मुस्तकबिल के वाक़यात के बारे में बताती है जो माजी में हो चुके हैं लेकिन गोया अभी हुए हैं। सही। भाई यूसुफ, उसने बाबुल के लोगों के मुतालिक बात की, बल्कि बाबुल के माबूदों के ताल्लुक से भी बात की। मैं बाबुल के माबूदों के दरमियान मुआजना पेश करना चाहूँगा जो कि चिकना चूर कर दिए गए हैं।
चौथी आयत में मुकम्मल तौर पर फ़र्क अल्फाज हैं। खुदावंद फरमाता है, उन दिनों में बल्कि उसी वक्त बनी इसराइल आएंगे और वो और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। ये उन लोगों की बहाली से मुतल्लिक अल्फाज हैं, लेकिन तवज्जो उनकी खुदावंद खुदा पर है जो बाबुल के माबूदों की निस्बत उन्हें बहाल करेगा, जिसके साथ वो जाएंगे और उनके साथ वो शर्मिंदा होंगे। आपने दूसरी आयत का हवाला दिया कि बाबल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरदूक सामरिया हो गया, उसके बुत खज्जल हुए और उसकी मूर्तियां तोड़ी गईं। लफ्ज बैल सबसे पहले मरदूक एक मुरक्कब इस्म है, मर या फिर दूक यानी कि सबसे बड़ा बागी, और लफ्ज बैल हमें एक और माबूद सबसे की बड़ा परस्तिश बागी। के बारे में बताता है और दरअसल जिसका मतलब उलझन पैदा करता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बागी को पैसे दिए गए और उलझन पैदा करने वालों को उलझा दिया गया। बैल रुसवा हुआ, मरदूक के टुकड़े कर दिए गए। मतलब वो कहना चाहता है कि ना सिर्फ झूठे माबूदों के नाम है लेकिन वो गैर मुअस्सर हैं। लेकिन हकीकत में वो कौन सा बुत है जो बनाया गया है? लेकिन सच्चा खुदा है। और जब वो कहता है कि उन दिनों में, चौथी आयत में लिखा है कि बनी इसराइल आएंगे, और फिर लिखा है कि खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। वो सैय्यून की तरफ मतवज्जा होकर उसकी राह पूछेंगे कि आओ हम खुदावंद से मिलकर उससे अबदी अहद करें जो कभी फरामोश ना हो। ये वो खुदा है जो प्रस्तिश के लायक है, और जहां तक बुतों की बात है तो उनकी कोई हैसियत नहीं। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। इंसान ये सुनना पसंद नहीं करता कि खुदा उनकी अदालत करेगा। लोगों के लिए इस बात का यकीन करना मुश्किल है कि खुदा गजबनाक भी हो सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पुराने अहदनामे का खुदा गजब का खुदा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नया अहदनामा इलाही गजब के बारे में भी बात करता है, बल्कि पुराने अहदनामे की निस्बत इस पर ज्यादा बात करता है। इलाही अदालत और इलाही रहम हर जमाने में एक ही साथ रहे हैं। खुदा का तख्त फजल का तख्त है, जहां आपको रहम और मदद मिल सकती है, लेकिन इसके बावजूद ये तख्त एक दिन दुनिया की अदालत भी करेगा। चौथी आयत से मुतालिक मेरा एक सवाल है। हम पढ़ते हैं कि खुदावंद फरमाता है, उन दिनों में बल्कि उसी वक्त बनी इसराइल आएंगे और वो बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। यहाँ उन दिनों बल्कि उसी वक्त से क्या मुराद है? इसके मुतालिक कुछ बताएं। भाई यूसुफ, इस आयत की तकमील कब होगी? यकीनन ये बाबल की असीरी से वापसी के ताल्लुक से नहीं है, और मेरे पास इसके 3 सबूत हैं। पहला सबूत, वो कहता है कि बनी इसराइल और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए आएंगे। तमाम कबीले जो बाबल की असीरी से वापस आए थे वो सिर्फ 2 थे। दूसरी बात, जब वो बाबल की असीरी से वापस आए तो वो ख्वाब देखने वालों की तरह थे, और फिर हमारे मुंह हंसी से भर गए और हमारी जुबानें गाने लगीं। जबकि यहाँ वो वापस आएंगे लेकिन आंसुओं के साथ रोते हुए, क्योंकि वो अपने बदतरीन गुनाहों को याद करेंगे जो उन्होंने किए थे। बाबल की असीरी के लिए उन्होंने बुत परस्ती की और उसकी सजा के तौर पर 70 बरस गुलाम रहे। लेकिन जब वो दूसरी मर्तबा आएंगे तो वो जान लेंगे कि उन्होंने वो गुनाह किया है जो कि पहले गुनाह की निस्बत बड़ा है। उन्होंने मसीह को मसलूब किया था, और इसीलिए मुकाशफा का पहला बाब हमें बताता है वो मातम करेंगे, यानी जब वो वापस आएंगे। जिक्रिया 12 में लिखा है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के बाशिंदों पर फजल और मुनाजात की रूह नाजिल करूंगा और इससे लेकर मातम करेंगे। यहाँ रोते हुए गुनाह से तौबा करने तौबा को के लिए कफारे की ईद रोना। से मुंसलिक किया गया है, यौम कफारा से इससे पहले कि मुंसलिक। वो क़याम की ईद मनाएं। बिल्कुल। फिर तौबा कफारे की ईद से मुंसलिक है, इसलिए वो रोएंगे। लेकिन तीसरा सबूत ये है कि उनके वापस आने के नतीजे में वो उनसे एक नया अहद बांधेगा। वो यहाँ कहता है, आओ हम खुदावंद से मिलकर उसके साथ अबदी अहद करें जो कभी फरामोश ना हो। अबदी अहद अभी तक बांधा नहीं गया। इब्रानियों 8 में लिखा है, देखो वो दिन आते हैं कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा। फिर वो 2 कबीले वापस आए, वो रोते हुए वापस आए, और ये सब नए अहद के साथ मुंसलिक है। ये बातें तस्दीक करती हैं कि इन अल्फाजों की तकमील बाबल की असीरी से वापसी पर नहीं हुई थी, बल्कि अभी
मुस्तकबिल की बहाली बाकी है। यकीनन अब्दी अहद एक नया अहद है जिसका जिक्र 31वें बाब में तफसील से है कि खुदा कलीसिया के उठाए जाने के बाद उस कौम के साथ अहद बांधेगा जो मुस्तकबिल में तौबा करते हुए उसके पास लौटेगी। बिल्कुल ठीक है। मैं 9वीं आयत पर आपसे बात करना चाहूंगा जहां शुमाली मुल्क के जमा होने के ताल्लुक से हवाला दिया गया है, क्योंकि देख मैं शुमाल की सरजमीन से बड़ी कौमों के अम्बा को बर्पा करूंगा और बाबुल पर चढ़ा लाऊंगा और वो उसके मुकाबले सफ आरा होंगे, वहां से उस पर कब्जा कर लेंगे। उनके तीरकार आजमूदा बहादुर कैसे होंगे जो खाली हाथ नहीं लौटता। भाई इसके अलावा ये वही अल्फाज हैं जो पहली आयत में उस तबाही के मुतल्लिक है जो शुमाल की तरफ से आएगी, जब वो कहता है 3री आयत में, क्योंकि शुमाल से एक कौम चढ़ी चली आती है। इसका क्या मतलब है कि शुमाल से एक कौम उस मुल्क पर चढ़ी आती है? जी भाई, उसका मतलब है कि वो कौम उन पर हमला करेगी, और जैसा कि हमने दानियल के 5वें बाब में बहुत ही तफसील से पढ़ा, मादी और फारसी। इसके अलावा हम यसाया के 21वें बाब में मजीद तफसील पढ़ते हैं, जब वो हमें अचानक तब्दीली के बारे में बताता है जो बाबल पर वाक़े हुई। इसलिए वो यसाया के इसमें कहता है कि शफक शाम जिसका मैं आरजूमंद था, मेरे लिए खौफनाक होगी। वो कौन सी शाम है जिसका वो आरजूमंद है? और ऐसा लगता है कि ये बादशाह की सालगिरह का दिन है, या वो दिन जब बादशाह तख्त पर बैठा और अपने हजारों उमरा के साथ साफ करेगा। ताहम इस रात को बेलशस्सर कत्ल किया गया। ये बात जाहिर करती है कि वो बहुत ही महफूज था, क्योंकि अगर उसे कोई खतरा होता तो वो अपनी फौज के तमाम सरदारों को जमा करके ज़ियाफत ना करता। और ये सब कुछ उस पर अचानक आ पड़ा। और यहाँ पर वो ये कहता है कि 24वीं आयत में लिखा है, और मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और ए बाबल तू पकड़ा गया और तुझे खबर ना थी। खुदावन ने उनके लिए फंदा तैयार किया। ये मगरूर और घमंडी कौम जो कहती है कि मैं खातून हूँ और कभी गम ना देखूंगी, और मैं एक शाही सल्तनत हूँ जो हजारों साल तक कायम रहूंगी। और तारीख में सब पागल लोग ऐसे ही कहते रहे, और फिर उनके अल्फाज बेकदर और नामाकूल साबित हुए। सही भाई यूसुफ, अदालत के इस तारीख मंजर के दरमियान रोशनी की कुछ किरणें भी वाज़े नजर आती हैं। मेरा मतलब 20वीं आयत में और 34वीं आयत में वो कहता है, खुदावन फरमाता है उन दिनों में और उसी वक्त इसराइल की बदकारी ढूंढे ना मिलेगी और यहूदा के गुनाहों का पता ना मिलेगा, क्योंकि जिनको मैं बाकी रखूंगा उनको माफ करूंगा। इसके अलावा वो 34वीं आयत में कहता है, उनका छुड़ाने वाला जोरावर है, रब्बुल अफ़वाज उसका नाम है। वो उनकी पूरी हमायत करेगा ताकि ज़मीन को राहत बख्शे और बाबुल के बाशिंदों को परेशान करे। आप इन 2 आयात में क्या देखते हैं? दर हकीकत मैं उन लोगों के लिए एक बड़े फैसले को देखता हूँ जो इस लायक ना थे। हमारा खुदा हमेशा उनको फजल देता है जो कि सच में उसके हकदार नहीं होते। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इन अल्फाज की तकमील माजी में नहीं हुई, यानी बाबल की असीरी से वापसी के दिनों में नहीं हुई, क्योंकि बाबल की असीरी से वापसी के बाद उन्होंने बड़ा गुनाह किया। लेकिन यहाँ वो कहता है कि उन दिनों में, बल्कि उसी वक्त इसराइल की बदकारी ढूंढे ना मिलेगी और यहूदा के गुनाहों का पता ना मिलेगा, क्योंकि जिनको मैं बाकी रखूंगा उनको माफ करूंगा। और इससे मुराद बाकी लोग हैं, और ये अल्फाज उन बकिया लोगों के लिए है जिनको खुदावंद अब्दी अहद की बुनियाद पर माफ करेगा, और अब्दी अहद में, नए अहद में उनकी नाराज़गी पर रहम करूंगा और उनके गुनाहों और बेशरा कामों को फिर कभी याद ना करूंगा। लेकिन किस बुनियाद पर? यसाया 53 की बुनियाद पर। हम सब भेड़ों की मानंद भटक गए और खुदावन ने हम सब की बदकारी उस पर लाद दी, और खुदावन ने हम सब के गुनाहों को इस तरह माफ किया जैसे कोई कहे चलो कोई बात नहीं। और खुदावन के पास इस तरह की कोई माफी नहीं कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन एक है जिसने उनकी खातिर उनकी जगह पर उस दुख को बर्दाश्त किया। और इसीलिए वो यहाँ पर वादा करता है, जिनको मैं बाकी रखूंगा उनको माफ करूंगा, क्योंकि उनका छुड़ाने वाला जोरावर है, जिसने अपनी हशमत को फिरौन के दौर में जाहिर किया और कहा कि मेरे लोगों को जाने दो। पर फिरौन ने कहा कि मैं तेरे लोगों को जाने नहीं दूंगा। कोई खुदा को चैलेंज नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तकबिल में ऐसा किया जाएगा। वो न सिर्फ उनको बहाल करेगा बल्कि वो उनके गुनाहों को भी माफ करेगा। सही। अब वक्त है कि हम मेहमानों से उनका सवाल जानें। सवाल कीजिए। 28वीं आयत में वो कहता है, सरे ज़मीन बाबल से फरारियों की आवाज़ वो भागते और सयून में खुदावंद हमारे खुदा के इंतकाम यानी उसकी हैकल के इंतकाम का ऐलान करते हैं। हैकल का इंतकाम क्या है? हैकल के इंतकाम का क्या मतलब है? दर हकीकत हम यहाँ देखते हैं कि खुदावंद बाबल पर कम से कम 3 वजूहात की बिना पर गजबनाक है, और उसमें से पहली वजह उनका गरूर है। खुदा को गरूर से नफरत है, और ये शुरू में ही जाहिर हो गया था जब उन्होंने बाबल का बुर्ज आसमान तक पहुंचने के लिए बनाया। और फिर नबूकदनजर का गरूर जब वो अपने महल की छत पर टहल रहा था तो उसने कहा
क्या ये बाबल अजीम नहीं जिसको मैंने अपनी तवानाई और कुदरत से तामीर किया कि दारुल सल्तनत और मेरे जाहो जलाल को नुमाया करे, और ये पहली वजह है। और दूसरी वजह बेहद भारी जुआ है और उन्होंने सफेद बालों वालों की तजलील की। और तीसरी चीज जो हमने यहाँ पर पढ़ी है कि उसकी हैकल के इंतकाम से क्या मुराद है। मैं कहूंगा कि जब हम 52वें बाब की 13वीं आयत तक पहुंचते हैं तो वो खुदाम की हैकल को जलाल देते हैं। और दानियल 5 में लिखा है कि उन्होंने खुदाम के घर के ज़रूफों को लिया और उनमें मैनोशी की, और इसीलिए एक हाथ जाहिर हुआ और बादशाह के महल की दीवारों पर लिखा मना मना तकाइलु फरसीन, अदालत जाहिर हुई। उसकी हैकल का इंतकाम उस कौम पर जाहिर हुआ जिसने खुदा की ताजीम ना की। सही, ये उसकी हैकल का इंतकाम है, क्योंकि खुदा को अपने घर के ज़रूफ की गैरत है। उन्होंने इन बर्तनों को लिया और इन्हें नापाक किया। सही। ठीक है भाई यूसुफ, हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर पहुंच चुके हैं। अब हम मेहमानों से उनके ख्यालात जानेंगे। पचासवें बाब में बाबुल के बारे में बहुत से अल्फाज हैं जो उसके खिलाफ खुदा की अदालत से मुतल्लिक हैं। क्या कोई बता सकता है कि खुदा बाबुल की अदालत क्यों करेगा? खुदावन 3 वजूहात की बिना पर बाबल पर गज़बनाक हुआ। पहली चीज़ उसका गरूर है। खुदा गरूर से नफरत करता है और ये बात उस वक्त से जाहिर हुई जब उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया। दूसरी चीज़ बुजुर्गों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म है। और तीसरी वजह यह है कि उन्होंने हैकल को तबाह किया। सही, जी भाई, हाँ, बेहद जुल्म किया। जी, खुदा उनके लोगों के साथ बेहद जुल्म हुआ। जी, बाबुल एक ऐसी कौम के बारे में बताती है जो शुमाली तरफ से आएगी और वो कसदियों के मुल्क के खिलाफ हमला करेगी ताकि बाबुल को तबाह करे। ये किसकी तरफ इशारा है? ये मादी और फारसी हैं, जैसा कि यसाया 21 और दानियल 5वें बाब में जिक्र है। 4 और 5वीं आयत में इन अल्फाज का जिक्र है। खुदा फरमाता है उन दिनों में, बल्कि उसी वक्त बनी इसराइल आएंगे, वो और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। वो सिय्योन की तरफ मुतवज्जा होकर उसकी राह पूछेंगे कि आओ हम खुदावंद से मिलकर उससे अब्दी अहद करें जो कभी फरामोश ना हो। इन अल्फाज की तकमील कब होगी? क्या ये असीरी से वापस आने वाले लोगों से मुतल्लिक है? भाई यूसुफ की बातों से जान पाए हैं कि ये अल्फाज बाबुल की असीरी से वापसी से मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल में वापसी से मुतल्लिक हैं, जिसकी 3 वजूहात हैं। ये सिर्फ यहूदा की वापसी नहीं है, बल्कि यहूदा और इसराइल दोनों की है। दूसरी वजह यह है कि इस वापसी में आंसुओं के साथ हकीकी तौबा का जिक्र है, जब मसीह उन्हें कबूल करेगा ताकि वो 1000 साल बादशाही में दाखिल हों। तीसरी वजह यह है कि उनके वापस आने के नतीजे में अब्दी अहद बांधा जाएगा। ठीक है जी भाई यूसुफ, सही। आप सबका शुक्रिया। भाई यूसुफ आपका भी शुक्रिया। दे। अजीज नाजरीन, मैं इन शानदार अल्फाज को दोहराते हुए रुखसत चाहूंगा जो 20वीं आयत में मौजूद हैं। खुदावंद फरमाता है उन दिनों में और उसी वक्त इसराइल की बदकारी ढूंढे ना मिलेगी और यहूदा के गुनाहों का पता ना मिलेगा, क्योंकि जिनको मैं बाकी रखूंगा उनको माफ करूंगा। अजीजों, एक दिन गुनाह मिट जाएगा, उसके लोगों का गुनाह खुदा के सामने से दूर हो जाएगा। क्यों? क्या ये मुफ्त है? नहीं, बल्कि इसकी बुनियाद इस बात पर है जो कुछ मसीह ने सलीब पर किया गुनाह की कीमत थी, और खुदावंद ने हम सब की बदकारी उस पर ला दी, यानी सलीब पर मसीह के दिए गए कफारे की बुनियाद पर। मुस्तकबिल में यहूदा के गुनाह खुदावंद की नजरों से दूर हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक असूल है। बाइबल कहती है मुबारक है वो जिसकी खता माफ की गई, जिसका गुनाह ढांका गया। मुबारक है वो शख्स जिसे खुदावंद मुजरिम नहीं ठहराता। आने वाली किस्त में फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।
رأسه محملا بالدرن بكل إثم في الملا في السر أو في العلن كيف يرى ليل الدجى يكلل الرأس السنين وآثم مثلي أنا ببر ذاك يغتني لأنه يحبني يحبني يسوع لأنه يحبني يحبني يسوع كيف يرى بهاءه جزءا وعارا يجتني ممزقا معلقا فجثة في الكفن كيف يرى بهاءه جزءا وعارا يجتني ممزقا معلقا فجثة في الكفن لأن حبه لنا على كذاك الثمن حتى نرى في بيته بعد انتهاء الزمن لأنه يحبني يحبني يسوع لأنه يحبني يحبني يسوع तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो